क्या अपनी मील को फिनिश करने के बावजूद भी आपको कुछ खाने का मन करता है और आप कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बाइट मीठा खाएंगे, बट जब आप खाने लगते हैं तो आप पूरा ही स्वीट फिनिश कर देते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग 5 टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप ओवर ईटिंग को दूर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम छवि कोहली। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ एंड आई एम वर्किंग एट मेदांता एज चीफ डायबिटीज एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ओवर ईटिंग का मतलब है भूख ना होने के बावजूद भी ज्यादा खाना खा लेना, बट ये प्रॉब्लम आजकल काफी कॉमनली देखने को मिलती है और इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे स्ट्रेस लेवल्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, जो हमें कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए प्रोवोक करते हैं जो बहुत सॉल्टी हो या सेवरी हो। साथ ही हमारे खाने का तरीका या फिर हमारे खाने की कॉम्पोजिशन, खाने का समय, ये सारी चीजें ओवर ईटिंग को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसके अलावा ओवर ईटिंग करने से बॉडी में काफी सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स या ब्लोटिंग। ये इश्यूज आपके ओवर ईटिंग के कारण भी हो सकते हैं या फिर अदर हेल्थ इश्यूज के कारण भी हो सकते हैं। ओवर ईटिंग के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसके पीछे छिपे कारणों को समझें, तो ये जानते हैं कि ओवर ईटिंग के कॉजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है इमोशनल ईटिंग। अगर हम इमोशनल ईटिंग की बात करें तो इसमें अक्सर जब लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो उस टाइम पे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपको बहुत ही स्वीट, सॉल्टी, टैंगी फूड खाने के लिए क्रेविंग बढ़ाता है। और जब आप इस तरह के फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो इसको खाने के बाद एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एक फील गुड फैक्टर देता है, जिसके कारण कई लोग इमोशनल ईटिंग के ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि जब वो स्ट्रेस्ड हैं तो उन्हें कुछ तरह के फूड आइटम्स मस्ट हैं और वो खाने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उसी को खा के उन्हें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट रीजन होता है हमारे प्रेफर्ड फूड चॉइसेस। कई बार ये देखा जाता है कि जब हमारा फेवरेट खाना बनता है तो अक्सर खाने की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये चीज कई लोग एडमिट करते हैं। तो अक्सर जब हमारे फेवरेट फूड आइटम्स हमारे सामने आते हैं तो क्योंकि हमें उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो वी टेंड टू ईट मोर। बट ये चीजें जब रेगुलरली होने लगती हैं तो ये हमारे वेट को भी इन्फ्लुएंस करता है और हमारी ओवर ईटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। थर्ड है कंजम्पशन ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड। जब भी हम हाईली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं तो इसमें कई सारे एडिटिव्स एंड केमिकल्स एडेड होते हैं जो कि एक एडिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण कांस्टेंट इंटरवल्स पे इन्हें खाने की अर्ज होती है। और साथ ही ये प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड आइटम्स सटाइटी नहीं देते, पेट नहीं भरते। तो जब भी हम इन्हें खाना शुरू करते हैं तो हम सोचते तो हैं कि अगर चिप्स खाएंगे तो सिर्फ 2 ही चिप्स खाएंगे, बट एट द एंड एक पर्सन एक पूरा पैकेट फिनिश करे बिना उसे हटा नहीं पाता है। तो इसीलिए ये फूड आइटम्स ना सिर्फ क्रेविंग्स को बढ़ा देते हैं बट एक एडिक्टिव इफेक्ट भी देते हैं और सटाइटी ना होने के कारण ओवर ईटिंग होना काफी कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है टाइम ऑफ द डे। अब टाइम ऑफ द डे से क्या मतलब है कि अक्सर आपने देखा होगा कि शाम का समय एक ऐसा टाइम होता है जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। तो अक्सर जब इस टाइम पे आपको राइट स्नैक्स ना मिले या फिर आपने अगर सुबह से खाना ठीक से नहीं खाया है तो इस टाइम पे ओवर ईटिंग से आप बच नहीं सकते। तो इसलिए उस टाइम के लिए प्रिपेयर होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन द अदर कॉज इज सोशल इवेंट्स। सो सोशल इवेंट्स क्यों एक कॉज है? क्योंकि सोशली जब हम किसी से मिलते हैं या सोशल इवेंट्स को हम अटेंड करते हैं तो उस टाइम पे जिस तरह का फूड एंड स्नैक्स डिस्प्ले होता है तो उस सिचुएशन में वी टेंड टू ओवर ईट, बिकॉज उस सिचुएशन में भी वी आर रिलैक्स्ड एंड देयर आर मल्टीपल फूड ऑप्शंस जो सर्व होते हैं, जिसके कारण ओवर ईटिंग होना काफी ज्यादा कॉमन हो जाता है। देन देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस एंड सर्टेन मेडिकेशंस जिसके कारण भी आपको भूख ज्यादा लग सकती है, जैसे कि ड्यूरिंग PMS यूजुअली फीमेल्स को भूख ज्यादा लगती है
इसके अलावा अगर कई लोग स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं और अगर उनकी एंटी डिप्रेसेंट्स चल रही हैं तो उसके कारण भी कई बार भूख एग्रवेट होती है। जो लोग हेवी डोज स्टेरॉइड्स पे होते हैं उनके केस में भी देखा जाता है कि उनकी भूख बढ़ जाती है। ऐसी कई और भी मेडिकल सिचुएशंस और मेडिकेशंस होती हैं जो आपकी एपेटाइट या भूख को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और आपके फूड इंटेक को बढ़ा सकती हैं। आइए अब जानते हैं वो 5 तरीके जिसको फॉलो करके आप ओवर ईटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है वॉल्यूमेट्रिक्स। सो वॉल्यूमेट्रिक्स का मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने खाने को स्टार्ट करने से पहले इसमें लो कैलोरी एंड हाई फाइबर फूड को शामिल करें। पहले आप इस तरह के फूड्स को कंज्यूम करें, फिर आप अपना नॉर्मल मील कंज्यूम करें। ऐसा करने से आपको ना सिर्फ अपने डाइट में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बट आपको फाइबर भी काफ़ी मात्रा में मिलेगा जो कि आपका पेट भरेगा और आपके मील के पोर्शन को कम करने में मदद करेगा। अब कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि लो कैलोरी एंड हाई फाइबर रिच होते हैं? तो इसमें आते हैं सभी तरह के वेजिटेबल सैलेड्स। आप उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप वेजिटेबल्स को सॉटे करके जैसे ब्रोकली, बीन्स, पीस, कैप्सिकम ये भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप वेजिटेबल सूप को भी खाने से पहले अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको लंच और डिनर स्टार्ट करने से पहले एक क्वार्टर प्लेट फुल ऑफ सैलेड या एक बाउल सूप पहले आप कंज्यूम करें, फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल मील कंज्यूम करें। इससे आप देखेंगे कि आपका पेट भी भरेगा, आपकी मील का न्यूट्रिएंट बैलेंस भी मेंटेन होगा और आप अपने मील्स के पोर्शन साइजेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। सेकेंड इज यू हैव टू कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स। क्रॉनिक स्ट्रेस यूजुअली बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को खराब करता है और कॉर्टिसोल्स के लेवल्स को इंक्रीज करता है जिसके कारण फूड क्रेविंग्स होती है एंड अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको भी क्रॉनिक स्ट्रेस का इशू है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें ताकि आप इन फूड क्रेविंग्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पाएं। और ये ध्यान दें कि अनहेल्दी फूड खाने से आपके स्ट्रेस लेवल्स कम नहीं होंगे। थर्ड इज प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग एक टेक्निक है जो ये एम्फसाइज करती है कि जब आप खाना खाते हैं तो आप उस समय अपनी सेंसेस का बहुत ज्यादा ध्यान दें। ये ध्यान दें कि आप उस समय अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और ये फूड की तरफ ही फोकस करें और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस से बचें ताकि आपका पूरा फोकस आपके फूड पे होना चाहिए। इस टेक्निक में ये भी एम्फसाइज किया जाता है कि जब भी आप फूड को कंज्यूम करते हैं तो हर एक बाइट को फील करें और उसे अच्छे से च्यू करके कंज्यूम करें ताकि जब आप स्मॉल अमाउंट में भी अपने फेवरेट फूड को कंज्यूम करें तो आप उस प्लेजर को महसूस कर सकें जो उस फूड को खाने से मिल रहा है। और जब आप अपने सेंसेस को पूरी तरह से उस फूड पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उस फूड आइटम को कम क्वांटिटी में भी कंज्यूम करने से आपको बहुत इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए माइंडफुल ईटिंग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फोर्थ इज यू हैव टू रिड्यूस अल्कोहल इनटेक इफ यू कंज्यूम अल्कोहल। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल इनटेक? बिकॉज अक्सर ये देखा जाता है कि अल्कोहल कंज्यूम करते समय काफी ज्यादा रैंडम स्नैकिंग होती है। अगर आप सोशली 1 या 2 ड्रिंक्स लेते हैं तो शायद वो आपके मील पोर्शंस को अफेक्ट ना करें, बट कई सिचुएशंस में ये देखा जाता है कि अगर अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा है तो उसके कारण मील्स भी ज्यादा पोर्शंस में कंज्यूम होने लगती हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल की क्वांटिटी को रिड्यूस करना जरूरी है। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है अल्कोहल ना सिर्फ आपके मील क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है या फिर अल्कोहल के साथ ना सिर्फ आपकी रैंडम स्नैकिंग इंक्रीज हो रही है, अल्कोहल एक एम्प्टी कैलोरी ड्रिंक भी है। तो जितनी क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम होगा वो आपके वेट गेन को भी इन्फ्लुएंस करेगा और साथ ही साथ आपके फूड इंटेक को भी इन्फ्लुएंस करेगा। सो इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका कैलोरी इंटेक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अल्कोहल को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके इंटेक को मिनिमाइज करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। And the last point is to keep a food journal. Why it is important to keep a food journal? Because कई बार हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की बहुत कोशिश करते हैं और हम अपने फूड इंटेक को भी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, बट
जब हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते तो हमें लगता है सब ठीक चल रहा है। तो जब आप अपने फूड आइटम्स को या फूड लॉग को मेंटेन करना शुरू करेंगे तो आप अपने फूड क्वालिटी को असेस कर सकते हैं एंड क्वांटिटी को भी असेस कर सकते हैं। ये फूड जर्नल आपको सही मायने में आइडिया दे सकता है कि कितने रैंडम स्नैकिंग हो रहे हैं और कब कब आप ओवर ईटिंग करते हैं। जब आप इन रिकॉर्ड्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको आपकी लाइफस्टाइल को एक राइट डायरेक्शन देने में मदद करेगा। इसलिए आप फूड जर्नलिंग करें जिससे आप अपने फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रैंडम स्नैकिंग को मैनेज कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करे हैं जिसकी मदद से आप ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बावजूद भी आपको हेल्प ना मिले तो हमारा सजेशन है कि फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई होप इस वीडियो में शेयर करी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें एंड टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।